हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग करियर के ऊपर है। एक तो वैसे ही मेरे चैनल पर करियर रीडिंग्स कम है, इसलिए प्लीज़ जब मैं करियर रीडिंग डालती हूँ तो उसमें कमेंट्स में क्रश का बनाओ, करंट फीलिंग्स का बनाओ मत बोलो। करियर रीडिंग देखनी है देखो, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लिक ऑफ। मुझे पता है करंट फीलिंग्स का रीडिंग ओवरड्यू है, क्रश का रीडिंग बनाना है, आई विल गेट टू इट। ऑलराइट, तो आज की इस करियर रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपको सक्सेस कब और कैसे मिलेगी। ऑलराइट, आपके पास दो तरीके हैं अपनी पाइल चूज करने के लिए। ये है फर्स्ट ऑप्शन, आपको अपनी स्क्रीन पर जो इमेजेस दिखाई दे रही हैं उसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं वीडियो को यहाँ पर पॉज करके। सेकेंड ऑप्शन इज, ये जो 3 स्टोन्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आप स्क्रीन पर जूम इन करके इन स्टोन्स के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं और उस तरीके से अपनी पाइल आप चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाला स्टोन चूज किया था या फिर फर्स्ट इमेज, तो ये आपकी रीडिंग है। इस रीडिंग में हम 4 चीजें देखेंगे। सबसे पहले पता करेंगे कि आपके करियर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। उसके बाद देखेंगे कि इस समय आपके करियर में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं। तीसरी चीज़ पता करेंगे कि कब आपको आपका मनचाहा सक्सेस आपके करियर में मिलेगा। और लास्ट में देखेंगे कि ऐसा वो कौन सा एक चेंज है, ऐसा कौन सा एक्शन है या ऐसी कौन सी एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत आप ये मनचाहा सक्सेस अपने करियर में ला सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ग्रुप 1। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके करियर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं मूवमेंट, लव, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो ऑनेस्टली ग्रुप 1 चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी सारी विशेस तो आपको इस करियर की वजह से अब तक ऑलरेडी मिल चुकी हैं। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी विशेस आपकी अभी ना पूरी हुई हो, लेकिन डेफिनेटली कई सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनकी ख्वाहिश आपको एक समय पर हुआ करती थी, उसमें से तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं लव एंड 3 ऑफ कप्स के साथ कि आप जो करते हैं आपको वो पसंद है, और हो सकता है आपके काम की जगह का एनवायरनमेंट भी उतना कोई ख़राब नहीं है। हो सकता है हर किसी से आपकी दोस्ती ना हो, हर किसी से आपकी बोलचाल ना हो, लेकिन जिनसे है वो जेन्युइनली अच्छे लोग हैं। अगर आपका खुद का काम है तो भी उसमें नज़र आ रहा है कि एक अच्छी सी कम्युनिटी आपकी बन चुकी है। मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 1 कि आपका जो करियर है वो इन एनी केस एक अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। करियर का जो ग्राफ है वो ऊपर 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 को ही जा रहा है, चीज़ें बेहतर ही हो रही हैं। जब से आपने शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा ना हुआ हो या कोई भी ग्रोथ ना हुई है, और वो जाता हुआ भी लाइक आई सेड उसी डायरेक्शन में दिख रहा है। शायद आपका काम आपको बहुत ट्रैवल करवाता है, या फिर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको बोलना बहुत पड़ता है। एंड आई डोंट मीन कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ऑफकोर्स हम बातचीत करते रहते हैं, स्पेसिफिकली कोई ऐसा काम है जिसमें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी दिख रहा है लव एंड 3 ऑफ कप्स के साथ कि इस समय आप अपने करियर में जो भी कर रहे हैं ग्रुप 1, वो आप हमेशा से करना ही चाहते थे और आपने अलोंग द वे वही चॉइसेस की। अगर अलोंग द वे नहीं भी की थी तो हो सकता है 2019 या 2009 के आसपास आपने फैसला लिया हो कि अब ये चीज़ से हटकर अब मुझे ये अपने मन की ये वाली चीज़ करनी है, एंड देन इवेंचुअली उसमें आपने अपना करियर बनाया। बिकॉज फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है कि ओवरऑल एनर्जी आपके करियर की काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि इस करंट एनर्जी में एक भी नेगेटिव कार्ड आपके लिए ग्रुप 1 नहीं निकल के आया है। सो लेट्स फाइंड आउट कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या है ऑब्स्टिकल्स आपके करियर में। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है डीप फ्रीज, मेकिंग अ चॉइस, पेज ऑफ कप्स और द हैंग्ड मैन। ऑलराइट, ऑब्स्टिकल ये है ग्रुप 1 कि आप राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी पहचान कर उसकी ओर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और हो सकता है उस वजह से आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो कि अरे यार क्या हो रहा है करियर में, जैसा मूवमेंट मुझे चाहिए था वैसा नहीं हो रहा, चीज़ें थोड़ी अटकी हुई सी फील हो रही हैं। अब होता क्या है, डीप फ्रीज एंड मेकिंग अ चॉइस मुझे बता रहा है कि जब आपको डिसीजन लेना होता है अपने करियर से संबंधित, मान लो कोई 2 जॉब ऑफर्स आ गए, या फिर आपको कोई प्रमोशन ऑफर हुआ है लेकिन उस प्रमोशन के लिए आपको लोकेशन चेंज करनी होगी, या फिर
बिजनेस से संबंधित कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो दिक्कत यहाँ पर आती है कि आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में स्लिप इन कर जाते हो कि अरे इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या हैं। आप वही लिस्ट बनाते रह जाते हो और उतनी देर में गाड़ी छूट जाती है। एक्साइटमेंट तो आपको बहुत होता है जब ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने पेश की जाती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपका जो असेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। उसके ऊपर से यहाँ पर नज़र आ रहा है पेज ऑफ कप्स एंड हैंगमैन के साथ कि शायद आपको अपने खुद के जजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यही फैसला, यही चॉइस अगर कोई और मेरे लिए करेगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अरे वो इंसान तो बड़ा समझदार है। लेकिन शायद आप खुद को उतना लायक नहीं समझते हैं, आप खुद को उतना समझदार नहीं समझते हैं कि यार ये चॉइस तो मैं भी कर सकती हूँ, मेरे करियर का मामला है, मेरे बिजनेस की बात है, मुझे ज़्यादा बेहतर पता होगा। बट नहीं, आप और लोगों से पूछने निकल जाते हो, आप सब जगह बोलने लगते हो कि यार मैं क्या करूँ, ये ऑप्शन लूँ कि नहीं, इस जॉब को ठुकराऊं कि एक्सेप्ट करूं। कहीं ना कहीं डीप फ्रीज ये भी इंडिकेट कर रहा है। एंड जैसे आम भाषा में कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, कि हम इतना एनालिसिस करने के लिए लग गए कि फिर कोई एक्शन हमने लिया ही नहीं, हम वो गुत्थी सुलझाने में ही बिजी रह गए। वो एनर्जी यहाँ पर आपको ब्लॉक कर रही है। राइट टाइम पर राइट एक्शन ना ले पाना क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हो, दैट इज द ऑब्स्टिकल। ओके, अब देखते हैं ग्रुप 1 कि जिस सक्सेस की कामना आपको है वो आपको कब अपने करियर में मिलेगी। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये वही एनर्जी है जो आपकी करंट एनर्जी में भी निकल के आई थी, 9 ऑफ कप्स, डेस्टिनी, जस्टिस और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी करंट एनर्जी करियर की अच्छी क्यों चल रही है। ऐसा इसलिए, दो चीज़ें। पहला तो आप काम बहुत होनहारी के साथ करते हैं, होनहार तरीके से करते हैं। आप कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते। ख़ास तौर पर अगर आपका खुद का काम है तो आप ऐसा नहीं कि किसी को चूना लगा के 10 पैसे ज़्यादा कमा लिए। यू डोंट डू थिंग्स लाइक दैट। अगर आपका जॉब है तो वहाँ पर भी आप फालतू में ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं घुसते हैं। आपका जो काम है आपने किया, आप घर आ गए। अपने काम से काम रखने की आपको आदत है। और हो क्या रहा है कि इस तरीके से आप गुड कर्मा जनरेट कर रहे हैं, और क्योंकि आप गुड कर्मा जनरेट कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर जो दिखा था कि आपके करियर की करंट एनर्जी पॉजिटिव थी। आपकी जो डेस्टिनी है ग्रुप 1, आपकी जो किस्मत है वो आपको आपके करियर में सपोर्ट करती है। इसीलिए ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो भी गई, अगर आप कोई डिसीजन नहीं भी ले पाए, तो भी एज सच आपके करियर में कोई उससे वो पूर्ण विराम नहीं लग जाता है। चीज़ें फिर भी आपके लिए मूव करती रहती हैं। हाँ, हो सकता है कि मूवमेंट की पेस आपको कुछ खास पसंद ना हो। डेस्टिनी एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के साथ स्पिरिट आपको एक अश्योरेंस दे रहे हैं ग्रुप 1 कि जैसी सक्सेस की आपको कामना है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपकी छोटी मोटी तो कई विशेस पूरी हो चुकी हैं। जो बड़ी विशेस हैं, आपकी मेजर विशेस हो गई, कुछ बड़ा खरीदना है, कुछ बड़ा करना है, उस तरीके से वो सारी विशेस भी आपकी पूरी होते हुए दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि आप काम सही कर रहे हैं, आप काम अच्छा कर रहे हैं, प्लस आपकी किस्मत भी आपका साथ दे रही है। एंड अगेन, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का आपके सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है और आगे भी रहेगा। सही बात करना, सटीक बात करना, सच बोलना, ये कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि सक्सेस आपके पास आपके करियर में आती रहे। फिलहाल अगर यहाँ पर टाइमिंग की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आप अगर सितंबर में देख रहे हैं जब ये अपलोड हो रही है, इसी साल के अक्टूबर से लेकर अगले साल का जो सितंबर है, ये एक ऐसी 1 ईयर विंडो बन रही है जिसमें कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आपके करियर में हो सकता है। क्योंकि डेस्टिनी इन्वॉल्व है इसलिए हो सकता है ये चीज़ अचानक से हो, यू माइट नॉट सी इट कमिंग। हो सकता है कोई साइंस वाइंस भी आपको ना मिले, एकदम से बस कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया सा हो गया, तो उस चीज़ का जो टाइम पीरियड है वो अगले महीने से ही आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ अक्टूबर 2025, और ये चीज़ सितंबर 2026 तक रहेगी, बरकरार रहेगी। तो स्पेशली अब जो आने वाले 12 महीने हैं उसमें आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितनी ईमानदारी से काम करेंगे, आपकी किस्मत क्योंकि आपका साथ दे ही रही है। अगर आपने किस्मत में अपने अच्छे एक्शंस मिला लिए, को क्रिएट किया अपने यूनिवर्स के साथ, तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। नाउ लेट्स फाइंड आउट ग्रुप 1 कि
ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है, ऐसा क्या एक्शन है या ऐसा क्या चेंज है जो कि अगर आप ले आए या जो कि काम अगर आपने किया तो ये सक्सेस आपको मिलेगी। तो जो कार्ड्स उसके लिए निकले वो है रीजेनरेशन, फिर है टिकटॉक, द मून और 7 ऑफ वंस। नाउ नोटिस ग्रुप 1 कि यहाँ पर आपके ऑब्स्टिकल्स में डीप फ्रीज की एनर्जी निकल कर आई थी, राइट, कि समय रहते एक्शन ना ले पाना क्योंकि आप कंफ्यूजन में खो जाते हैं, और इसीलिए जो चेंज लाने की ज़रूरत है आई थिंक उसके लिए टिकटॉक की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई। जैसे घड़ी चलती रहती है, आप इसको एक काउंटडाउन के जैसे भी समझ सकते हो कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, ये पूरे टाइम तुम्हारे सामने ऐसे पालती मारकर नहीं बैठी रहेगी कि जब तुम्हारा हो जाए मुझे बता देना। आपको मैच करना पड़ेगा उस चीज़ की टाइमिंग को। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर मून के साथ कि आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत लाउड हैं, बहुत नेगेटिव हैं। कोई अच्छी चीज़ की अपॉर्चुनिटी आती है, कोई अच्छी चीज़ आपको पता चलती है, दिल आपका बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बट फिर आप उस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो बोलना चालू हो जाते हैं दिमाग में कि नहीं ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, अरे भाई एक बार फिर से सोच लो, एक बार उनसे ओपिनियन ले लो, एक बार उनसे सलाह ले लो। तो ये प्रॉब्लम, इसी चीज़ को आपको ब्लॉक करने की ज़रूरत है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं उनको साइलेंस करने की ज़रूरत है, उनको ब्लॉक करने की ज़रूरत है। और ये कैसे होगा? आप कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को ब्लॉक आउट कर सकते हैं? अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस से जागृत करके उसको और ज़्यादा आपको पनपने देना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसको और निखारना है, एक तरीके से कह सकते हैं। और क्योंकि ये रीजनरेशन की एनर्जी है, आई फील ग्रुप 1 की एक ऐसा वक्त था आपकी लाइफ में, बचपन से ही ऐसा नहीं है कि जो दूसरों ने बोला आपने किया। इनफैक्ट हो सकता है बचपन से आप अपनी ही मर्जी के मालिक हो या मालकिन हो, लेकिन हाल ही में ऐसा हो रहा है कि आपसे डिसीजंस नहीं लेते बन रहा है। इसीलिए उस पास्ट की एनर्जी में टैप इन करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपने अपना खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस आप वापस ले आए, अगर आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम किया, अगर आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के ऊपर काम किया, अगर आपको लग रहा है कि मैं खुद से नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ के ऊपर काम, तो आप डेफिनेटली थेरेपी ले सकते हैं उसके लिए। मून की एनर्जी है इन एनी केस, यहाँ पर ऑनलाइन थेरेपी लेनी, ऑफलाइन थेरेपी लेनी है, दैट इज़ योर चॉइस। किसी से बात करके फिगर आउट करना है, प्रैक्टिकल स्टेप्स, एक्शंस, वो आप कर सकते हैं। बट जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, माइंड को कंट्रोल में करना आना, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना और अपना खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाना और उसको और पॉलिश करना, ये वो 3 ऐसे चेंजेस हैं जो अगर आपने कर लिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किस्मत तो आपका साथ दे ही रही है। डेफिनेटली ये जो अपवर्ड ग्राफ आपके करियर में दिखा था ये और ऊपर ऊपर ही जाएगा। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आप और टारो रीडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव टारो रीडिंग्स के लिए आप पेट्रियन पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के भी सारे डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला स्टोन चूज़ किया था या फिर सेकंड इमेज चूज़ की थी तो ये आपका ग्रुप है। आज की इस करियर रीडिंग में हम 4 चीज़ें पता करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके करियर की करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे कि इस समय आपके करियर में क्या बाधाएं हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। तीसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि आपको आपके करियर में सक्सेस कब मिलेगी, एंड लास्ट में पता करेंगे कि ऐसा वो क्या एक्शन है, ऐसी वो कौन सी स्ट्रैटेजी है या ऐसा वो कौन सा चेंज है जिसको करने से आपको मनचाहा सक्सेस आपके करियर में मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ग्रुप 2। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके करियर की करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं ग्रोथ, पेन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। ऑलराइट, तो काफ़ी कुछ आपकी करंट एनर्जी में चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर ग्रुप 2। पहली बात तो हालात अब उतने ख़राब नहीं है जितना एक समय पर हुआ करते थे। इनफैक्ट सिचुएशन अब पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन हाँ, या तो ग्रोइंग अप या अपने करियर की शुरुआत में आपने बहुत कुछ झेला है। कई सारे ऐसे प्लान्स हैं जो आपके मुताबिक नहीं बन पाए, आप चाहते कुछ थे, हो कुछ और गया। ऐसा लगा एज इफ लाइफ ने आपको रीरूट किया हो बार बार, नहीं ये डेड एंड है, नहीं ये वाला रोड अभी बंद है, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, उस तरीके से। तो कई बार ऐसा हुआ कि आपको आपके मन की चीज़ नहीं मिली।
फिलहाल आपके करियर में काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी के साथ। चीज़ें राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इनफैक्ट आपने हो सकता है खुद भी नोटिस किया हो कि जब आपने शुरू किया था तब से लेकर अब तक प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो प्रोग्रेस आई फील पेन के साथ कहीं ना कहीं टेंटेड है, इन द सेंस सभी कुछ अच्छा हुआ हो, सब कुछ अच्छा ही चलता रहा हो, ऐसा नहीं हुआ है। बीच बीच में हो सकता है सेटबैक्स मिले हो, बीच बीच में हो सकता है कि गाड़ी आपकी स्पीड ब्रेकर पर टकराई हो। जिस तरीके से शायद आप इमेजिन कर रहे थे चीज़ें होंगी, या जिस स्पीड से आप इमेजिन कर रहे थे कि आपका करियर ग्रो करेगा, वहाँ पर प्रॉब्लम है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने अपने मन में सोचा हुआ था कि लेट्स से अगर आपने आज से 5 साल पहले सोचा हुआ था कि आज से 5 साल बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, मेरा करियर ऐसा चल रहा होगा वैसा चल रहा होगा, तो शायद वो चीज़ नहीं हो पाई है और उस बात का आपको बहुत दुख रहता है। इनफैक्ट टेम्परेंस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी साइड से समझ में ही नहीं आता कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, आप हर एक बारीक से बारीक चीज़ का आप ख्याल रख रहे हैं, हर चीज़ सॉर्टेड है, हर चीज़ आप एक अच्छे से प्लान आउट करके सब कुछ करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों यूनिवर्स आपको ये दुख दे रहा है, क्यों चीज़ें आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही हैं, या क्यों स्पीड आपकी रियलिटी की आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रही है। बीच में काफ़ी कामिक साइकिल्स भी आपने क्लोज किए हैं ग्रुप 2, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। इनफैक्ट हो सकता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस के साथ कि आपने अपने करियर के दम पर अपनी फैमिली के लिए अब तक काफ़ी कुछ किया है, अपने खुद के लिए हो सकता है आपने काफ़ी कुछ किया हो, लेकिन ये काफ़ी कुछ भी आपके लिए अभी काफ़ी नहीं है। और क्योंकि ग्रोथ हो रही है लेकिन आपको कुछ जम नहीं रहा है, लाइक आई सेड, चीज़ें जिस हिसाब से हो रही हैं, तो आप फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब कोई आपसे पूछे कि आपका करियर कैसा चल रहा है ग्रुप 2, तो आप ये नहीं बोलोगे कि बढ़िया चल रहा है, आप बोलोगे ठीक ही है। उस एनर्जी में अभी आपका करियर दिख रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट ग्रुप 2 कि क्या ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं इस समय आपके करियर में, क्या बाधाएं हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 1 रिंग सर्कस, मैजिक प्रेयर, 10 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रिमोट जॉब करते हों, या फिर अगर आप मतलब ऑफिस जाके हाइब्रिड जिसकी तरीके से जॉब करते भी हो, तो भी शायद आपकी टीम में जो लोग हैं, या तो है ही नहीं कोई टीम आपकी, सारा काम आप ही के सर पर फूटा रहता है पूरे टाइम, और अगर टीम है भी तो इट इज़ एज गुड एज नॉट हैविंग अ टीम, क्योंकि कोई ऐसा आपकी हेल्प वेल्प उतना करता नहीं है। अगर आपका खुद का काम है तो उसमें भी दिख रहा है कि सारे हाथ पैर आपको ही मारने पड़ते हैं, एज सच कोई मतलब कोई इंटर्न या कुछ ऐसी कोई हेल्प आपके पास किसी भी तरीके की नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, और कभी कभी वही बहुत हो जाता है आपके लिए। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर मैजिक प्रेयर के साथ कि आप कभी कभी जब बहुत हताश हो जाते हैं, स्पेशली द फैक्ट कि मैजिक प्रेयर पेन के ही नीचे निकल कर आया है, कि आप विश मांगते रहते हैं, आप प्रे करते रहते हैं कि कोई सुन ले मेरी बात, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स, यूनिवर्स, कुछ तो कभी तो मेरे मन का हो, चीज़ें ठीक हों। और ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बिल्कुल होपलेस है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी लाइक आई सेड इंडिकेट करें, स्पेशली द फैक्ट कि 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है, कि डेफिनेटली आपकी लिविंग सिचुएशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है आपने, हो सकता है अपने खुद के लिए भी काफ़ी कुछ किया हो, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ कि जितना आप अचीव करते जाते हो या जितना आप चीज़ें सुधारते जाते हो, उतना ही आपको ऐसा लगता है कि आप अपने एक्चुअल गोल से, या आपका जो गोल है वो और आगे शिफ्ट होता चला जा रहा है। ऐसा आप इमेजिन करो कि आप दौड़ रहे हो और आपको फिनिशिंग लाइन दिख रही है, लेकिन जब आपको लगता है आप फिनिशिंग लाइन के पास आ गए हो, आप सामने नज़र उठाकर देखते हो तो आपको दिखता है कि अरे वो तो पीछे ही खिसकती चली जा रही है। वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सुधरेंगी, और ये वेट कब ख़त्म होगा, वो प्रॉब्लम यहाँ पर है।
प्लस यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप देखो जैसे आपका जो फोकस है, ये लड़की कहाँ देख रही है, फैमिली की तरफ देख रही है, तो आपका पूरा का पूरा फोकस इस समय मुझे ये करना है इन लोग के लिए, मुझे इन लोग के लिए वो करना है, ये चीज़ हो जानी चाहिए, वो चीज़ हो जानी चाहिए, वहाँ पर ही सारा फोकस है। और क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर ली हुई है, ऑफकोर्स आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही आपके ऊपर, इन विच केस ऑफकोर्स आप उसको एस्केप नहीं कर सकते हैं, बट जो प्रेशर उस वजह से आपके ऊपर आ रहा है वो अपने आप में एक ऑब्स्टिकल इस समय है। प्लस द फैक्ट कि आपको आपके अचीवमेंट्स कुछ खास नहीं लग रहे हैं हर एक अचीवमेंट पर, एंड यहाँ पर वो डिफरेंस आ जाता है। जब आपके करियर में कुछ अच्छा होता है तो आप ये तो पहले मतलब ये चीज़ आप बाद में बोलते हो कि थैंक यू यूनिवर्स या व्हाटएवर कि इतना अच्छा कुछ मेरे करियर में हुआ। पहले आप ये बोलते हो कि ठीक है लेकिन अगर इसकी बजाय वो मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होता। वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके ऑब्स्टिकल्स में। ओके, नाउ लेट्स सी कि जिस तरीके का सक्सेस आप चाह रहे हैं ग्रुप 2 वो आपको कब आपके करियर में मिलेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है यूनिवर्स, फर्म फाउंडेशन, डेथ एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत क्लियर है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, क्योंकि ये कार्ड ही सक्सेस और विक्ट्री का है कि जिस तरीके की सक्सेस, जिस तरीके की विक्ट्री, जो भी ख्वाहिशें, जो भी सपने आपके हैं वो पूरे तो ज़रूर होंगे। ऑलराइट, और अभी जो चल रहा है, जो आपको लग रहा है कि पेस अच्छी नहीं है, चीज़ें बड़े स्लो तरीके से जा रही हैं, तो अभी फाउंडेशन वर्क ले हो रहा है। अब आप बोल सकते हो कि भाई कितनी देर तक, कितने दिनों तक, कितने सालों तक फाउंडेशन वर्क चलता रहेगा क्या, तो इमारत कब खड़ी होगी फिर। बट अगर आप इस कार्ड में देखो, आपको ये पहाड़ दिख रहा है। पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, देखा ही होगा आप लोग ने रियल लाइफ में या मूवीज में, फोटोज में, इट्स मैसिव। तो जब अचीवमेंट इतना बड़ा है, पहाड़ जितना बड़ा अगर अचीवमेंट है, तो नींव तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पुख्ता होने की ज़रूरत है ना। तो आप अभी इसको वही समझो कि ये आपका फाउंडेशन बिल्डिंग अभी चल रहा है। आपको भले ही ये क्यों ना लगे कि मैं तो 5 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ, 6 7 7 साल, 8 साल, 10 साल, तो कब तक ये फाउंडेशन चलता रहेगा। वो फ्लिप एकदम से आएगा, क्योंकि यूनिवर्स का इंटरफियरेंस यहाँ पर है विथ डेथ, और डेथ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। चेंज जब आएगा वो बहुत सडन होगा, और क्योंकि यूनिवर्स का इंटरफियरेंस यहाँ पर है, डिवाइन इंटरवेंशन कह सकते हैं एक तरीके से, ये जो चेंज ऐसा लगेगा कि ओवरनाइट कुछ, जैसे नहीं कहते हैं कि एक स्विच किसी ने अचानक से फ्लिप कर दिया हो, ऑन ऑफ कर दिया हो, और चीज़ें बस बदल गई आपके लिए फॉर द बेटर। उस तरीके से ये सक्सेस आपको मिलते हुए दिख रही है। आपकी सक्सेस में एक इंटरनेशनल एलिमेंट भी है। आप ऐसे समझ लो एज इफ, ऐसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप अभी जहाँ काम कर रहे हो, अभी जिन लोगों के साथ रह रहे हो, उनको आपकी वैल्यू भले ही समझ में आए ना आए, दूर कहीं कोई है जिसको समझ में आएगी, जिसको आपकी मेहनत दिखेगी, जिसको आपके बारे में पता चलेगा। अगर उसको आपके काम के बारे में पता चलेगा, हो सकता है वो आपको पोच करके अपनी कंपनी में लाने की कोशिश करे। अगर ये आपका बिजनेस है, हो सकता है जितना सक्सेस आपको अपने एरिया में नहीं मिल रहा है, अपने रीजन में नहीं मिल रहा है, उससे ज़्यादा नाम आपका किसी और रीजन में एकदम से हो जाए, वहाँ के लोग आपके पास आने लगे, वहाँ के लोगों का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने लगे। तो स्पिरिट आपको यहाँ पर अश्योर करना चाह रहे हैं कि चीज़ें जैसी हैं हमेशा वैसी नहीं रहेंगी, चेंज आएगा। और क्योंकि ये चेंज 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ निकल कर आया है, तो ये पॉजिटिव चेंज ही होगा। अब देखो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है, इसीलिए लाइक आई सेड कि इसकी टाइमिंग कह लो, हालात कह लो, सर्कमस्टांसेस कह लो, बहुत सडन होंगे। बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रीडिंग जो टाइमिंग यहाँ पर निकल कर आई है वो है 4 से 6 महीने की। स्पेशली इसी साल के नवंबर के आसपास कुछ बहुत बड़ा आपके करियर में हो सकता है, कोई बहुत पॉजिटिव चेंज आपके करियर में आ सकता है। इस साल के नवंबर से लेके अगले साल के अप्रैल के बीच में काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए है। बट इन जनरल जो एक ड्यूरेशन यहाँ निकल कर आई है वो 4 से 6 महीने की है। 4 से 6 महीने सोचो ऐसे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। एंड टू थिंक कि 4 से 6 महीने में ही एकदम से काया पलट आपके करियर की होने वाली है फॉर द बेटर। ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉजिटिव होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर है, एक्चुअली लेट्स गेट टू इट। पहले ये देख लेते हैं कि ऐसा क्या स्ट्रैटेजी
एक्शन या चेंज है जो करने से आपको ये सक्सेस या ये सफलता मिलेगी। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं न्यू लाइफ, चॉप वुड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे 2-3 मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। पहली चीज़, इतने टाइम में आपको समझ में आ गया होगा कि आपके करियर में या आपके जॉब प्रोफाइल में या अगर आपका बिजनेस है तो उसमें कौन सी सर्विसेज लोग ज़्यादा लेते हैं, कौन सी लोग कम लेते हैं, या अगर आपका खुद का जॉब है तो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा डिमांड है या जिसके ज़्यादा काम आपको पकड़ाए जाते हैं, और ऐसे कौन सा आपका स्किल सेट है जिसको कि इतना लोग नहीं पूछ रहे हैं या जिससे रिलेटेड आपको उतना काम नहीं मिल रहा है। तो उन सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल साइड में पार्क करने की ज़रूरत है। जो नई वर्क कर रहा है आपके लिए उसको हटाकर जो चीज़ें वर्क कर रही हैं ऑलरेडी आपके लिए, जो स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी आपके लिए काम कर रही हैं, उनको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आप अभी जो भी कर रहे हैं, अगर उससे हटकर आप कुछ करना चाहें, उसी में किसी तरीके का फेरबदल आप करना चाहें, तो उसके लिए ये टाइमिंग बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हैं। एक और बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर गिल्ट नहीं लानी है कि अगर मैंने ये नहीं किया, अगर मैंने अपने पसंद का कुछ उठा लिया, या अगर मैंने इस महीने घर पर इतने पैसे दिए तो क्या होगा। दूसरों को आपकी वजह से कितना बुरा लगेगा, दूसरों को आपकी वजह से कितना नुकसान होगा, दूसरे आपको बिल्कुल अपनी लाइफ का विलन के जैसे देखेंगे, वर्सेस आप खुद खुश हो या नहीं, ये चॉइस आपको करने की ज़रूरत है। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वर्सेस मैं क्या चाहती हूँ या मुझे किस में खुशी मिलेगी, वो फैसला यहाँ पर करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर, अभी अगर आप जैसे जो भी काम कर रहे हो, अगर आपको नहीं पसंद है बट आप वो करे जा रहे हो, क्यों? क्योंकि सोसाइटी अप्रूव्ड काम है वो, तो वो काम आपको अब ख़त्म करना है। जो काम आप एक्चुअली करना चाहते हो या जिस भी तरीके से आप अपना एग्जिस्टिंग काम करना चाहते हो, वो करने की ज़रूरत है। अब जैसे यहाँ पर भी पीछे आपको और कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, ये वाला बंदा तो इनफैक्ट इसी को देख रहा है, तो हो सकता है आपके दिमाग में चलता रहता हो कि यार लोग बोलेंगे कि अरे ये तो ये करती है या ये तो वो करता है, तो वो आपके खुद के साथ जस्टिस नहीं होगी। इसीलिए खुद को महत्व देने का अभी टाइम आ गया है। बाकी तमाम और लोग आसपास हैं, उनके क्या ख्याल है, क्या राय है, उस सब को कट ऑफ करने की ज़रूरत है, उस आउटसाइड चैटर को कट ऑफ करने की आपको ज़रूरत है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव टैरो रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे पेट्रियन पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला स्टोन चूज़ किया था या फिर थर्ड इमेज, तो ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग में हम 4 चीज़ें पता करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस समय आपके करियर की करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे कि आपके करियर में अभी क्या ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, थर्ड चीज़ हम लोग देखेंगे कि कब आपको आपके करियर में ऐसी सक्सेस मिलेगी जिसकी आपको कामना है, एंड लास्ट में पता करेंगे कि ऐसा कौन सा चेंज है, ऐसा कौन सा एक्शन है या ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से आप अपने करियर में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं आपके करियर की करंट एनर्जी क्या चल रही है ग्रुप 3। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं डेथ, पैशन, द सन और द हायरोफेंट। ऑलराइट, देखो इस समय आपके करियर में एक टग ऑफ वॉर सा मुझे होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ वो चीज़ है जो आपको चाहिए और एक तरफ वो चीज़ है जिसकी एक्सपेक्टेशन है आपकी फैमिली को या आपकी सोसाइटी को कि आप तो यही करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है आपका पैशन हो म्यूज़िक, लेकिन आप पैदा हुए हैं एक लॉयर्स की फैमिली में, हर ही कोई लॉयर है, हो सकता है आपके घर में लॉ फर्म ही हो, मतलब बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, तो आपसे वो एक्सपेक्टेशन है कि आप अपना LLB ख़त्म करके उसी लॉ फर्म को आपको ज्वाइन करना हो सकता है आपने कर भी लिया हो, दिस अगेन जस्ट एन एग्जांपल। बट अभी हो क्या रहा है
कि आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है उस काम में। पढ़ाई आपने कर ली, डिग्री आपने ले ली, फादर ग्रैंडफादर जिन्होंने भी, मदर ग्रैंडमदर बोला ज्वाइन करो, आपने कर भी लिया, बट यू आर नॉट हैप्पी, आपको खुशी नहीं मिल रही है। और जो भी खुशी आप दिखा रहे हो बिकॉज पैसा आ रहा है वो मुझे दिख रहा है, और हो सकता है वो पैसा आप स्पेंड भी करते हो एक एक्टिव सोशल लाइफ बिल्ड करने में और उस सोशल लाइफ को इंस्टाग्राम पर शेयर करने में, ताकि सबको पता चलता रहे, ताकि सबको दिखता रहे कि अरे इसका तो करियर बहुत सही चल रहा है, इसकी तो लाइफ सेट है। लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज़ आपको बहुत ट्रबल कर रही है, अंदर ही अंदर ये चीज़ आपको खा रही है लिटरली कि ये मैं कहाँ हूँ, ये मैं क्यों कर रही हूँ, या ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो ये कभी से करना ही नहीं था, मैं खुश ही नहीं हूँ इस चीज़ में। और टग ऑफ वॉर किस बात का है कि मैं छोड़ दूँ ये लॉ फर्म, बात कर लूँ अपने फादर से, मदर से, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से, और फिर घुस जाऊँ बिल्कुल म्यूज़िक में, या फिर मैं उन लोगों की विशेस को रिस्पेक्ट करूं और अपनी खुद की ख्वाहिशों को मैं आग लगा दूं। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो कश्मकश है उसमें अभी आपका करियर फंसा हुआ दिख रहा है। आप अभी जो भी कर रहे हो यू आर गुड एट इट, आपको काम में मज़ा भले ही ना आ रहा हो लेकिन आपको काम अच्छे से करना आता है, और क्योंकि आप अपना काम अच्छे से करते हो ऑफ कोर्स उसकी वजह से आपको ऑफिस में आपको तारीफ़ भी मिलती है, आपको सैलरी भी मिलती है, आपको बोनस भी मिलता है। अगर ये खुद का बिजनेस है या कोई फैमिली बिजनेस आपने ज्वाइन किया है, क्लाइंट्स भी आपको मिलते रहते हैं। तो ऐसा देखा जाए अगर तो ऑन पेपर्स एवरीथिंग इज़ फाइन, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपकी खुशी, क्योंकि आपकी खुशी किसी और चीज़ में है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके करियर में अभी ऑब्स्टिकल क्या है, क्या बाधाएं चल रही हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मैजिकल मैप शिफ्टर, घोस्टलैंड्स, 10 ऑफ वंड्स और द फूल। अब 10 ऑफ वंड्स है बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की ख्वाहिशें जो हैं, सारे सबका सब कुछ ऐसा लग रहा है कि भार आप ही के कंधों पर है, सबके लिए सब कुछ आप ही को करना है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, इतने लोग बिल्कुल नज़र टिकाकर बैठे हुए हैं आप ही के ऊपर कि आप कैसा परफॉर्म करोगे, आप कंपनी को, फैमिली बिजनेस को कहाँ से कहाँ लेकर जाओगे, या फिर अपनी जॉब में आप और कितना आगे तक जाओगे। बट इमोशनली आप चेकड आउट हो, बिल्कुल भी कनेक्ट आप नहीं कर पा रहे हो अपने प्रोफेशन से, अपने करंट प्रोफेशन से। आप कर रहे हो क्योंकि करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, मजबूरी है, जिम्मेदारी है, लेकिन खुशी से नहीं। आपका बस चले तो आप आज सब कुछ छोड़ छाड़ कर जहाँ आपको जाना है वहाँ आप जाओ, जो काम आपका करने का मन है उस काम की ओर आप पहला कदम उठाओ। लेकिन ये जो चेंज आप लाना चाह रहे हो कि किसी और को भी दुख ना हो और आपको भी अपनी खुशियों का सैक्रिफाइस ना करना पड़े, वो चीज़ आखिर आप कैसे करो, वो आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक किस्म से आपने अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को नम कर लिया है, आपने फील करना बंद कर दिया है। हो सकता है आप इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टाइम भी ना स्पेंड करते हो सोचने में इसके बारे में, क्योंकि जितना सोचोगे उतना दुख होगा और आपको ऐसे कोई हैवी इमोशंस फील ही नहीं करने हैं। तो आप उल्टा और झोंक दिया है आपने अपने आप को काम में कि आपको टाइम ही ना मिले अपने पैशन के बारे में सोचने का, आपको टाइम ही ना मिले उस दूसरी चीज़ के बारे में सोचने का। इनफैक्ट आपको ये भी डर लगता है यहाँ पर कि अगर आपने ये चेंज किया, अगर आपने अपना करियर स्विच किया, अगर आपने वो चीज़ की जो आपका करने का मन है, तो लोग आपको क्या बोलेंगे। लोग बोलेंगे कि आप सेल्फिश हो, लोग बोलेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए, लोग बोलेंगे कि आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लिया, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तमाम तरीके की बातें आपके बारे में होंगी। वो सब भी आपके जहन में चलता रहता है। तो एक तरीके से अगर देखें तो जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसमें एज सच सिचुएशनल है पूरा। आई डोंट नो कि किसी ने ऐसा आपको धमकी वमकी देकर बोला है कि तुम्हें तो यही करना पड़ेगा या नहीं। इट्स जस्ट आप पले बड़े ही हैं उस एनवायरनमेंट में कि बोला नहीं जाएगा, एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही 12th खत्म होगा यही करना है, तो आपने वही किया। ऐसा लग रहा है आज पूरा मैप आपकी लाइफ का, आपके करियर का पहले ही प्री डिजाइंड था, उसमें आपको कोई से ही नहीं मिला। आपको बस वो मैप पकड़ा दिया गया कि अब इसमें जो लिखा है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो चीज़ वैसे वैसे करो। तो जो इमोशनल डिस्कनेक्ट अब इस समय आपका हो रखा है,
और ये जो एक डर आपको लगा हुआ है कि आपने अगर अपने हित में कुछ करने का चाहा तो उसको लोग दूसरी नज़र से ना देखें, वो एक ऑब्स्टिकल इस समय बना हुआ है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि जैसा सक्सेस आपको अपने करियर में चाहिए, एंड आपके लिए, इस ग्रुप के लिए, आई फील द क्वेश्चन शुड बी कि जैसा सक्सेस आपको अपने पसंद के करियर में चाहिए, बिकॉज सन की एनर्जी मुझे बता रही है कि सक्सेसफुल तो आप अभी भी हो, लेकिन जिस माहौल में आप सक्सेसफुल हो, जिस प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल हो, वो आपकी पसंद का नहीं है। सो फिलहाल जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है शैडो, प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स, 8 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब 8 ऑफ कप्स वाले कार्ड में आपको दिख रहा होगा कि ये लड़की को छोड़कर आगे बढ़ रही है, एंड द फैक्ट कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे, तो डेफिनेटली ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर लोगों ने डाली हुई हैं, जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर बस थोप दी गई हैं, आपके ऊपर बस पकड़ा दी गई हैं वो चीज़ें आपको कि तुम्हें तो यही करना है, तुम्हें तो यही बनना है, उन सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। आपका जो भी ये मनचाहा पैशन है, आपका जो भी ये मनचाहा करियर है, अगर आपको इस बात का डर है कि यार कल को अगर मैंने अपना पैशन फॉलो किया और उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली, अगर मैं उससे पैसे नहीं कमा पाई या नहीं कमा पाया, तो सब यही बोलेंगे कि अरे देखो लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली चीज़ हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ आपका डर है, और हो सकता है कहीं ना कहीं ये डर ही आपको रोक रहा हो कि छोड़ तो मैं दूँ सब कुछ, कर तो लूँ मैं अपना पैशन फॉलो, बट अगर क्या गारंटी है कि मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो जो अभी है हाथ में वो भी चला जाएगा। बट प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको आपके पैशन में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, इनफैक्ट बहुत आगे तक ग्रो करेगा ये चीज़। हो सकता है टाइम लगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आज घुस गए। वही अगर हम अपना लॉ एंड म्यूज़िक वाला एग्जांपल लें तो ऐसा नहीं है कि आपने आज ही अपने गाने डालने चालू किए और कल ही आप बिल्कुल हिट हो गए। हो सकता है कि आप एक स्लीपर हिट हो सकता है कि टाइम लगे, हो सकता है कि लगभग 1 साल का टाइम आपको लगे खुद को जमाने में, आपका काम जमने में, बट उसके बाद जो सक्सेस आपको मिलेगा, जो रिकग्निशन आपको मिलेगा, हर कोई आपको जानेगा। वो चीज़ यहाँ पर है कि आप अभी क्या है, आप ऐसे इमेजिन करो एज इफ कोई प्ले चल रहा है, ठीक है, थिएटर में कोई प्ले चल रहा है और जो लीड एक्टर है उससे ज़्यादा बेहतर डायलॉग डिलीवरी आपकी है, उससे ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशंस आप दे पा रहे हैं, लेकिन आप अभी बैक स्टेज काम कर रहे हो, आप अभी क्रू में हो, क्योंकि जब पूछा गया था कि कौन कौन मेन रोल के लिए ऑडिशन करना चाहता है तो आपको डर लग गया, आप गए नहीं। बट अगर आपने अब वो रोल ले लिया, या अगर आगे से अब आपने वो रोल ले लिया, अगर आप बैक स्टेज से हटकर सामने मेन मंच पर आ गए, तो हर कोई आपके बारे में जानेगा, पूछेगा, आपके काम की सराहना होगी। कमी जो आ रही है वो है कॉन्फिडेंस की, और किसी को मेरे बारे में क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, मुझे अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अब फाइनली दूसरे मुझसे क्या चाहते हैं वो चीज़ पीछे छोड़कर मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, उसकी ओर एक्शन लेना है। हो सकता है मेरे से बहुत सारे लोग फॉर दैट मैटर ग्रुप 2 की ओर भी अट्रैक्ट हुए हो, या अगर आपको ग्रुप 2 की रीडिंग देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। रहा सवाल कि आपको आपके पसंद के करियर में सक्सेस कब मिलेगी ग्रुप 3, उसके लिए जो टाइमिंग निकल के आई है, जब आप ये काम चालू करोगे, और हो सकता है आपने इसके बारे में पिछले महीने से सोचना चालू किया हो थोड़ा और सीरियसली, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 2026 के जनवरी ऑनवर्ड्स आप फाइनली एक्शन लेने लग जाओ इस चीज़ के ऊपर। जब कभी भी आपने नींव डाली अपने नए काम की, जब कभी भी आप डालो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हर एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कल ही काम चालू कर दो, हो सकता है आप में से कुछ लोग 3-4 महीने का टाइम लो, बट फिलहाल जो सक्सेस का विंडो है वो 1 साल का है। आप रफली समझ लो 8 to 12 मंथ्स। तो जब कभी भी आपने अपना ये नया काम स्टार्ट किया या उसकी ओर पहला कदम बढ़ाया, उस दिन से 8 महीने से 12 महीने का समय है जब आपको सक्सेस उस चीज़ में मिलेगी। इन जनरल 2026 बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है, इसीलिए 2026 ऑनवर्ड्स, जनवरी ऑनवर्ड्स अगर आप लोग वो स्विच करना चाहो करियर में, नया वाला चीज़ जो आपकी पसंद का है वो स्टार्ट करना चाहो, तो काफ़ी अच्छा टाइमिंग होगा।
ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि ऐसा वो क्या चेंज है, ऐसा वो कौन सा एक्शन है या ऐसी कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जिससे आपको सक्सेस मिलेगा। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, थिंकर, नाइट ऑफ वंस एंड एस ऑफ कप्स। लिटरली कमी सिर्फ एक्शन की है, और सिर्फ एक्शन की कमी इसीलिए है क्योंकि क्या करना है वो भी आपको पता है, कैसे करना है वो भी आपको पता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो आपको कुछ आता जाता है नहीं उसके बारे में, आपको सब पता है। आप कौन से म्यूजिक स्कूल में जाना है, किसको अपना गुरु बनाना है, कहाँ से सीखना है, यू नो एवरीथिंग। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज लाना है वो है एक्शन। जैसे ही आपने एक्शन लिया और क्योंकि ये चीज़ अलाइंड है आपसे, ये चीज़ आपको पसंद है और इस चीज़ में आप वाकई में अच्छे हो, तो आपको नेचुरली सक्सेस मिलेगी। अभी क्या है, आपका सारा टाइम सिर्फ सोचने में जा रहा है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मन ही मन तो आपके बहुत लड्डू फूटते रहते हैं, आप डे ड्रीम तो बहुत करते रहते हो, खुद को इमेजिन करते हो स्टेज पर हो और सब लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं वो सब, बट एक्शन आप नहीं ले रहे हो। बिल्डिंग ब्लॉक्स इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है, एंड जैसे कि मैंने आपको आई थिंक इस वाली एनर्जी से भी बताया था कि टाइम लग सकता है आपको खुद को एस्टैब्लिश करने में। अब जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी ये पहले एक नींव ले कर रही है, फाउंडेशन ले कर रही है, फिर धीरे 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 उसके ऊपर वो बिल्डिंग बनेगी, वो इमारत बनेगी। उतना टाइम आपको खुद को देना होगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ मत घुस जाना इस चीज़ में, नहीं तो आप ही को फिर डिसअपॉइंटमेंट होगा। रियलिस्टिक रहकर एक रियलिस्टिक प्लान बनाकर उसके ऊपर आप स्टिक करो। जो चीज़ आपको पसंद है उसकी ओर अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। कैसे, क्या आप ऑलरेडी सोच चुके हो, बार बार वही चीज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उसी स्ट्रैटेजी में फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। यू गॉट दिस, आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है। सिर्फ अब अगर कमी है किसी चीज़ की तो वो है एक्शन लेना। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, जब एक्शन लोगे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ लेना खुद को, ऐसे नहीं कि अनरियलिस्टिक डेडलाइन दे दी कि मुझे तो भाई 2 महीने में अपना नाम करके दिखाना है, नहीं, टाइम देना खुद को। एंड लाइक आई सेड कि लगभग 1 साल का टाइम आपको लग सकता है खुद को अच्छे से जमाने में उस चीज़ में, बट उसके बाद जैसा रिकग्निशन आपको चाहिए, जैसी सराहना आपको चाहिए आपके काम के लिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, और टारो रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव टारो रीडिंग्स के लिए आप मुझे पेट्रियन पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मेरे साथ तो उसके सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।